व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा कहते हैं। राइट इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हमें क्या करने हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, यह एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। जैसे कि यदि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन वहीं यदि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है और स्प्लिट होकर के टू और मोर देन टू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, तो क्या लिख रहे हैं सोल्यूशन में, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ combination reaction because the processes involve reverse transformation। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अपोजिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, यह एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। ठीक है भाई, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और सिंगल कंपाउंड ब्रेक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, एक हमारे पास सिंगल कंपाउंड होता है, वह कंपाउंड हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से स्प्लिट होता है। इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट की वजह से क्या होता है, स्प्लिट होता है, और स्प्लिट होकर के टू और मोर देन टू सब्सटेंस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ऐसे रिएक्शन जहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस में, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है जनरल फॉर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंपाउंड ए बी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट करने की वजह से स्प्लिट होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्प्लिट होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट होते हैं। तो अलग अलग तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जनरल फॉर्म बना रहे हैं। तो हमने माना कि हमारे पास ए और बी कोई सब्सटेंस है, इसको हीट मिला तो ये स्प्लिट हो गया किसमें, ए और बी में। एक सिंगल सब्सटेंस था ए बी, लेकिन हीट पाने की वजह से किसमें स्प्लिट हो गया, ए और बी में। यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस से टू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है एग्जाम्पल, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है स्प्लिट हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देंगे, यदि हम किसी सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और उस सब्सटेंस के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो वहाँ से निकलेगा H2O। ठीक, कार्बन है तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो मेटल होता है, मेटल का बन जाता है ऑक्साइड। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट के पास कार्बन है, बिल्कुल है, तो कार्बन होने की वजह से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट के पास कैल्शियम जो कि क्या है, एक मेटल है, तो कैल्शियम का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, क्योंकि अब हाइड्रोजन रहता तो वाटर निकलता, अब हाइड्रोजन है नहीं, तो केवल और केवल क्या निकलेगा, कार्बन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब यहाँ पर जो कैल्शियम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 और ऑक्सीजन का -2। कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि चार्ज क्या है, बराबर है। तो हम लिख देंगे क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अपने पास एक कंपाउंड क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि आप किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो, यदि उसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, उसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो वाटर निकलेगा, और यदि उस सब्सटेंस के पास क्या है, कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और यदि उस सब्सटेंस के पास कोई मेटल है तो मेटल का बन जाएगा ऑक्साइड। ठीक है भाई। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो
कम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जहाँ पर 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। उस रिएक्शन को हम कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो वह रिएक्शन जहाँ पर 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उस रिएक्शन को हम कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। 2 और मोर देन 2 कंपाउंड क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जनरल फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ए और बी कोई सब्सटेंस है, दोनों कंबाइन करेंगे क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि 2 सब्सटेंस कंबाइन किए हैं ए और बी, और कंबाइन करके क्या बनाए हैं, ए बी बनाए हैं, इसलिए यह जनरल फॉर्म हो जाता है किसका, कम्बिनेशन रिएक्शन का। एक एग्जाम्पल की बात करें, हालांकि केसेस में कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं पूछा था, केवल और केवल पूछा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, लेकिन हमने बता दिया अभी। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है और फिर क्या है, हाइड्रोजन है, दोनों कंबाइन करेंगे क्या बनाएंगे, अमोनिया। ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और कम्बिनेशन रिएक्शन में, वह एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, रिवर्स होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो जहाँ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होगा 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेगा। वहीं कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है भाई।